नमस्ते दोस्तों। जब हम भारत की वीरांगनाओं की बात करते हैं तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मीबाई के जन्म से करीब 175 साल पहले देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों में एक ऐसी बेटी पैदा हुई थी जिसने मात्र 15 साल की उम्र में तलवार उठा ली थी। वो वीरांगना जिसने 7 साल में 7 बड़े युद्ध लड़े और 13 किलों पर फतेह हासिल की। आज हम बात करेंगे गढ़वाल की झांसी की रानी तीलू रौतेली की। तीलू रौतेली का जन्म 8 अगस्त 1661 को पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव में हुआ था। उनके पिता भूप सिंह रावत गढ़वाल नरेश के दरबार में एक बहादुर थोकदार थे। तीलू बचपन से ही आम लड़कियों से अलग थी। जहां दूसरी लड़कियां खिलौनों से खेलती थीं, तीलू घुड़सवारी और तलवारबाजी सीख रही थी। उनका जीवन सामान्य चल रहा था। उनकी सगाई भी हो चुकी थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उस समय कत्यूरी राजा लगातार गढ़वाल पर हमले कर रहे थे। एक युद्ध में तीलू के पिता और उनके दोनों भाई भगतू और पतवा शहीद हो गए। यहाँ तक कि उनके मंगेतर भी वीर गति को प्राप्त हुए। घर में मातम छाया था। जब तीलू ने गांव के मेले कौधिक जाने की इच्छा जताई तो उनकी मां ने दुख और गुस्से में एक बात कही जिसने तीलू की आत्मा को झकझोर दिया। मां ने कहा, तीलू, तुझे मेले की पड़ी है। तुझे अपने भाइयों और पिता की याद नहीं आती? उनकी शहादत का बदला कौन लेगा? 15 साल की तीलू ने उसी वक्त कौधिक जाने का विचार त्याग दिया और हाथ में तलवार उठा ली। अपनी सहेलियों कल्लू और देवली के साथ मिलकर उन्होंने एक महिला सेना तैयार की। अगले 7 सालों तक तीलू ने चैन की सांस नहीं ली। उन्होंने खैरागढ़, कुमटागढ़ी और संत महादेव जैसे 13 महत्वपूर्ण किलों को दुश्मनों से मुक्त कराया। उनकी घोड़ी बिंदुली हवा से बातें करती थी। कालिंका खाल के युद्ध में उन्होंने दुश्मनों को धूल चटा दी, लेकिन यहाँ उन्होंने अपनी प्रिय घोड़ी बिंदुली को खो दिया। तीलू रुकी नहीं, वो बढ़ती रही। साल 1683 तीलू ने लगभग पूरे क्षेत्र को दुश्मनों से मुक्त करा लिया था। वो वापस लौट रही थी और थकान मिटाने के लिए पौड़ी की नैयार नदी के तट पर स्नान करने रुकी। तीलू ने हत्थी थी। तभी कत्यूरी सैनिक रामू रजवार ने, जो झाड़ियों में छिपा था, पीछे से वार कर दिया। 15 मई 1683 को मात्र 22 साल की उम्र में पहाड़ों की ये शेरनी हमेशा के लिए सो गई। लेकिन जाते जाते भी उन्होंने उस कायर सैनिक को मार गिराया था। आज उत्तराखंड सरकार हर साल 8 अगस्त को उन महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार देती है जिन्होंने समाज में असाधारण काम किया है। तीलू रौतेली केवल एक नाम नहीं बल्कि साहस और स्वाभिमान का प्रतीक है। अगर आपको इस वीरांगना की कहानी प्रेरित करने वाली लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और उत्तराखंड के इस गौरवशाली इतिहास को दुनिया तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। कमेंट्स में लिखें, जय तीलू रौतेली।